नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। जवाब देना पड़ेगा बहस में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। और आज चर्चा होगी कच्चा तीवू को लेकर, जो एक ऐसा द्वीप जो समंदर में भारत की सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो सकता था, और वो आज है श्रीलंका के पास। 1974 में हुए एक समझौते के बाद इस द्वीप को श्रीलंका को दे दिया गया, और उस वक्त डीएमके नेता एम करुणानिधि ने इस फैसले का विरोध किया था। आज हालात ये हो चुके हैं कि इस द्वीप पर अगर भारतीय मछुआरे पहुंच जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन 50 साल पहले जो द्वीप श्रीलंका को दिया गया, वो अचानक आज की हेडलाइंस क्यों बन गया है? क्या इस द्वीप का 2024 के चुनाव से कोई कनेक्शन है? क्या इसका कनेक्शन साउथ में होने वाली चुनाव को लेकर है? क्योंकि बीजेपी इस द्वीप को लेकर डीएमके और साथ ही जो कांग्रेस के नेता हैं, दोनों ही पार्टियों पर हमला बोलती हुई नजर आ रही है। आज इसी पर करने वाले हैं चर्चा। मेहमानों का खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। खेमचंद शर्मा जी, बीजेपी के नेता, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोशनी कौशल जायसवाल, कांग्रेस की नेता, हमें ज्वाइन इन कर चुकी हैं। रविंदर सचदेव जी, विदेशी मामलों के जानकार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और राहुल लाल जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और सबसे पहली शुरुआत रोशनी कौशल जायसवाल आप ही के साथ करते हुए, ये जो डबल स्टैंडर्ड है और इस डबल स्टैंडर्ड का जिक्र किया गया, मैं उम्मीद करती हूं कि आरटीआई के पेपर्स आप पढ़ चुकी होंगी, और उस आरटीआई के हवाले से जो जानकारी आई है, क्या नहीं लगता आपको कि इस पर चर्चा करनी चाहिए? पीओके के बाद अब कच्चा तीवू, ये तमाम ऐसी जगह जिसको लेकर कांग्रेस का रवैया शुरुआत से इतना उदासीन क्यों रहा मैम? सही कहा आपने। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को भारत 24 के हर हर महादेव करना चाहूंगी। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से हूँ, और जैसे कि आपने कहा डबल स्टैंडर्ड है, सच में डबल स्टैंडर्ड है मोदी जी का। क्योंकि जहां लद्दाख में 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को दे दी जा चुकी है और चीन उस पर कब्जा कर चुका है, उस पे बात नहीं हो रही है। मणिपुर कई महीनों से जल रहा है, उस पे बात नहीं हो रही है। और बात हो रही है 50 साल पहले एक आइलैंड दे दिया गया था इंदिरा गांधी जी की तरफ से, और वहां पे हमारे मछुआरे नहीं जा सकते। मणिपुर इतने महीनों से जल रहा है, उस पे क्यों नहीं चर्चा हो रही है? हमारे देश की बेटियों के साथ हर दिन जो बलात्कार हो रहे हैं, उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? एक सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया है, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन 50 साल पहले एक द्वीप की चर्चा हो रही है, और मोदी जी ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने मणिपुर पर जब भी बात उठाई है, ये ध्यान भटकाने के लिए 50 साल पहले चले जाते हैं। 50 साल पहले की बात ना करें। आज अप्रैल फूल डे है, अप्रैल फूल नहीं, आज ये मोदी दिवस के नाम से जाना जा रहा है। क्यों? क्योंकि पिछले 10 साल से मोदी जी हमारे देश की जनता को बेवकूफी बनाते आ रहे हैं। 2 करोड़ प्रतिवर्ष, 15 लाख रुपए खाते में, इन सब बातों पे चर्चा नहीं हो रही है जो 10 साल पहले वादा किए गए। बातें हो रही है 50 साल पहले की। ये कहां तक सही है? मैं भारत 24 के दर्शकों से पूछना चाहती हूँ, आज अप्रैल फूल नहीं, मोदी दिवस क्यों मनाया जा रहा है? तो रोशनी जी, क्या करना चाहिए? चादर डाल देनी चाहिए 50 साल पहले की गलतियों को, भूल जाना चाहिए, कच्चा तीवू को भी भूल जाना चाहिए, पीओके को भूल जाना चाहिए, वो तमाम गलतियां जो नेहरू और कांग्रेस के जमाने में हुई, उन पर चादर डाल देनी चाहिए, ऐसी सफेद चादर मोटी सी कि किसी की नजर उस पर ना जाए। देखिए, चादर डालनी चाहिए अभी के मुद्दों पे जो कि मोदी जी डाल रहे हैं, बहुत अच्छे से डाल रहे हैं। अभी आप क्या कर रहे हैं? कमजोर करने अभी आप क्या कर रही हैं? 1974 के समझौते पे आप चादर डाल रही हैं या नहीं डाल रही हैं? नहीं, मैं तो आपसे कह रही हूँ कि मोदी जी जो चादर डाल रहे हैं, उसको मैं उजागर करने की कोशिश कर रही हूँ। वो जनता को भटकाने के लिए नेहरू जी पे चले जा रहे हैं, इंदिरा गांधी जी पे चले जा रहे हैं। अब वो 70 साल 50 साल पहले की बातें ना करें, क्योंकि 10 साल बहुत मोटा समय होता है। ठीक है, ठीक है। मतलब आपकी तरफ से इसको एड्रेस करने की जरूरत ही नहीं है, ये कोई मैटर ही नहीं है। खेमचंद शर्मा जी, क्या ये पॉलिटिकल, क्या ये सियासी फायदा जिसको उठाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, और 50 साल पहले मुद्दे को लाकर आप एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं? जरूरत क्या है 50 साल पहले मुद्दे को उठाने की? अरे मछुआरे पकड़े जा रहे हैं, मछुआरे पकड़े जाने दीजिए, उनको छुड़ाते रहेंगे। एस जयशंकर पकड़ी जा रही है, बोट्स पकड़े जाने दीजिए, एस जयशंकर छुड़ाते रहेंगे। क्या जरूरत है इसको उठाने की? कांग्रेस तो यही कह रही है कम से कम।
और मणिपुर जो जल रहा है एंकर मैं अपनी बात रखूं, कांग्रेस की नमस्कार, प्रवक्ता ने अपनी किंचन जी, बात रख दी है। बताएं। देखिए, इनके लिए कच्चा द्वीप उस समय भी इंदिरा गांधी जी ने कहा था ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट का नहीं है, छोटा सा द्वीप है, मैं इसको दे सकती हूँ और देने में कोई बुराई नहीं है। और कांग्रेस उसी तरीके से आप देखेंगे जो अभी उनकी प्रवक्ता या उनकी जो नेता है जिस तरीके से बातें कर रही थी, इससे दिखाई देता है दे दिया तो दे दिया, क्या हुआ, 50 साल पहले दिया, अरे उसका परिणाम क्या हो रहा है आप देखिए। 6180 से ज्यादा हमारे मछुआरों को पिछले 20 साल में पकड़ा गया है, लगभग 1200 बोट को हमारी उन्होंने कब्जे में ले लिया। क्या हालत हो रही है, आज हमारे मछुआरे वहां पे मछली पकड़ने के लिए नहीं जा सकते, और आप कहते हैं कि दे दिया तो दे दिया, क्या हुआ। अरे सभी मुद्दों पर बात हुई है। जो मुद्दा है, आपने भारत की जमीन श्रीलंका को दे दी, और वो जमीन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जमीन थी, और 86 एंगल से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जमीन थी, और आज रोशनी जी, आप अपने समय पर बोलिए, खेमचंद जी को अपनी बात बोलने दीजिए। आप भी आज जितने हल्के में ले रहे हैं वो साफ साफ दिखाता है कि जो कांग्रेस की मंशा है उस दिन भी खराब थी, आज भी खराब है। अब आप बात करते हैं चाइना, अरे चाइना ने, हम सब जानते हैं किस तरीके से पहले युद्ध में हजारों किलोमीटर जमीन हमारी हत्या आई, किसके राज में हत्या आई, पंडित नेहरू जो सो कॉल्ड आपके विश्व लीडर है उनके राज में, क्योंकि वो हमारी सेनाओं से घास कटवाते थे, वो हमारी सेनाओं को क्या नहीं करते थे, हमारी सेनाओं को अध्ययन नहीं देते थे, हमारी सेनाओं को वो ट्रेनिंग नहीं देते थे, हमारी सेना अभी के समय की बात करिए ना। हमेशा डिफोकस होकर काम किया, सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेज बिल्डिंग पे काम किया। अगर कांग्रेस फोकस होती तो हमारे देश में वर्तमान समस्या है उनकी 99% समस्या। कौन से ट्विटर हैंडल्स की बात कर रही हैं आप रोशनी जी, कौन से ट्विटर हैंडल्स की बात कर रही हैं? जम्मू कश्मीर का बताइए जरा, कौन से ट्विटर हैंडल्स की बात कर रही हैं आप? एक सेकंड खेमचंद जी जरा रुकिएगा, कौन सा ट्विटर हैंडल है जरा बताइए। आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रही हैं, अप्रैल फूल डे को आप मोदी दिवस के तौर पर कंपेयर कर रही हैं, कौन से 2-2 रुपए वाले ट्विटर हैंडल्स की बात कर रही हैं क्या? 2-2 रुपए की ट्वीट, कौन से ट्विटर हैंडल्स की बात कर रही हैं? इस तरीके के प्रोपेगेंडा पर चर्चा नहीं हो रही है ना। आज एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा है, कच्चा थीवू के बारे में कितने लोगों को पता तक नहीं है रोशनी जी। और अगर उस मुद्दे पर बात हो रही है और किसी की गलती है तो कम से कम उस पर चर्चा तो कीजिए। आज का मुद्दा है कि कांग्रेस ने हमारा जो जमीन है, मणिपुर पर क्या चर्चा नहीं हो रही है? और हर एक मुद्दे को घुमाकर आप मणिपुर पर ले जाएंगे, ब्रिजभूषण पर लेकर जाएंगे, हर एक मुद्दे को आप घुमा देंगे किसानों पर, हर एक मुद्दे को एक जगह नहीं ले जाया जा सकता है ना रोशनी जी। हर एक मुद्दे की अपनी एक अहमियत होती है, तो उसके हिसाब से चर्चा कीजिए। भटकाने का काम करते हैं, लटकाने का काम करते हैं, ये कभी मुद्दों पे बात कर ही नहीं सकते। मैं इनको चैलेंज करता हूँ, ये बताएं क्यों आपने बिना जरूरत के अपनी जमीन वहां पे दे दी। और आपको मैंने बोलने का शुरू में पूरा मौका दिया, प्लीज रुक जाइए जरा, उनको बात तो करने दीजिए। कच्चा टीमू को आज भी आप कहते हैं कि उसकी कोई जरूरत नहीं थी, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको धिक्कार है। पूरा तमिलनाडु इससे आग बबूला है, पूरे तमिलनाडु में, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है। वहां के जो मछुआरे हैं उनके परिवार वालों को पकड़ा जाता है, उनके युवाओं को पकड़ा जाता है। वो जब अपने रोजमर्रा का उनकी जो एक्टिविटी होती है रोजी रोटी के लिए, जब मछली पकड़ने जाते हैं तो श्रीलंका उसको रिजॉल्व कराने में हमारे देश को बार बार जो फॉरेन डिपार्टमेंट है उसको इंटरवेन करना पड़ता है, क्योंकि वो जमीन आज हमारी नहीं है। और आज हम सब जानते हैं जिस तरीके से धीरे धीरे रिसोर्सेज और डीप में जाते जा रहे हैं, मछलियां और डीप में जाती जा रही हैं, तो आज हमारे मछुआरों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। और कांग्रेस आज भी हो गया तो हो गया, क्या हुआ, हमने कर दिया क्या हुआ, आधा कश्मीर दे दिया, हो गया तो हो गया, क्या हुआ। 50 साल पहले हम लोगों ने करप्शन किया तो क्या हुआ। इनका जो ये एटीट्यूड है, इसी देश की बात हो रही है, देश की बात हो रही है। 50 साल पहले, 20 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले की बात नहीं है, बात देश की हो रही है, देश की संप्रभुता की हो रही है, देश के अभिन्न अंग अभिन्न हिस्सों की बात हो रही है, तो उस पर तो चर्चा होगी ना। और अगर आपको क्लैरिटी नहीं है आरटीआई का जवाब पढ़ के, या खेमचंद जी के जो उनकी तरफ से काउंटर किए जा रहे हैं, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो रविंदर सचदेव जी को सुन लेते हैं। उनसे बेहतर कौन क्लैरिटी के साथ इसको बता पाएगा। रविंदर सचदेव जी, कई दशकों से विवाद से घिरा रहा कच्चा तीवू, आज उस पर बात हो रही है, और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसका नाम तक नहीं सुना होगा। मुझे जरा वो पैक्ट, उस पैक्ट के इंप्लीकेशंस, और क्या जियोलॉजिकली या रणनीतिक लिहाज से कच्चा तीवू हमारे लिए इंपॉर्टेंट था ही नहीं कि दे दिया गया श्रीलंका को कि लीजिए, रख लीजिए आप इसको। थैंक यू। नो, एब्सोल्युटली नॉट एट ऑल। देखिए, स्ट्रेटेजिकली तो अलग बात हो जाती है, आपकी जो सॉवरेनिटी है उसका तो एक एक इंच की स्ट्रेटेजिक वैल्यू और इंपॉर्टेंस होती है।
और जो आप यहाँ बात अभी कह रही थी और ये बात हो रही है ना 50 साल पुरानी और आज की एटसेट्रा, देखिए जो हुआ पास्ट में मानिए उस पर हम चादर नहीं डाल सकते। आप जो बात कहते हैं कि चादर डाली जा रही है, तो एट द मिनिमम तो हम ये कर सकते हैं ना कि हम ये देख सकते हैं कि लेसन्स लर्न्ड, क्या गलती रही, क्या हम चूक कर गए जब हमारे देश ने इस तरह की एग्रीमेंट करी श्रीलंका के साथ। हालांकि ये भी मान सकते हैं कि उस समय में दुनिया में शायद इतनी ज्यादा मे बी बिगर पिक्चर नहीं होती थी लीडर्स को, या जो भी कुछ कारण अलग रहे होंगे, या केयरलेस रहे, ध्यान नहीं दिया, राइट। वो भी तो एक इम्प्लीकेशन आ रही है जब नेहरू कह रहे हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, काइंड ऑफ अ थिंग। तो या तो केयरलेस रहे या इतनी बिगर विजन नहीं थी उस वक्त में। बट जो भी था ये हुआ, और जिसके चलते भारत और श्रीलंका के रिश्तों के बीच में टेंशंस भी रही हैं और हमारे सिटीजन्स को प्रॉब्लम भी रही है, हमारे फिशरमैन पकड़े जाते हैं, हमारी बोट्स पकड़ी जाती हैं, राइट। तो इस सारे की डेफिनेटली आई थिंक मंथन करने का और एनालिसिस करने की बात तो बनती है। इस पे आप कोई चादर, डेफिनेटली ये नहीं कि ओके हो गया सो हो गया, उससे कोई हम लेसन ही लर्न ना करें, हमें उससे लेसन्स लर्न करने हैं, एब्सोल्युटली यस। एंड आज की दुनिया में अगर जैसे आप जियो पॉलिटिकली कह रही हैं, ये जियो पॉलिटिकल का शब्द ज्योग्राफी पे बेस्ड होता है, राइट। तो ज्योग्राफी वाइज ये आइलैंड बहुत अहम है, खासकर हमारी बे ऑफ बंगाल से जब मैरीटाइम ट्रैफिक जाती है टुवर्ड्स इंडियन ओशन, श्रीलंका के दूसरे तरफ ईस्ट की तरफ नहीं जाकर के वेस्ट नॉर्थ से आकर के ये रास्ता छोटा पड़ता है, राइट। तो ऐसे रास्ते में ये एक स्ट्रेटेजिक आइलैंड हमारी आई थिंक हमारी सॉवरेनिटी, हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत बहुत अहम है आज की तारीख में। वहां चाइना क्या कर रहा है बे ऑफ बंगाल में, चाइना अपनी रिसर्च शिप्स भेजता है श्रीलंका पे, वो जब आ रही हैं तो इस आइलैंड पे तो हमारे रडार स्टेशन होने चाहिए, हमारी सर्वेलेंस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स इत्यादि होनी चाहिए, हमारी सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के एंगल से। और दूसरा यस, हमारे फिशिंग राइट्स होते तो हमारी इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होते हमारे फिशरमैन को, मछुआरों को जो हमारी टेरिटरी में है। तो जियो पॉलिटिक्स कहें आप, इकोनॉमिक्स कहें आप, जो भी कहें, ये एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, आपने एक और बात करी थी कि टाइमिंग क्या है। अब टाइमिंग का तो यू आर वेरी राइट कि बहुत ज्यादा लोगों को नहीं, कम लोगों को ही पता होगा इसके बारे में। टाइमिंग तो शायद ये आ रही है कि आरटीआई डाली थी बीजेपी के प्रेसिडेंट ऑफ तमिलनाडु ने, उसका जवाब अब आया। अब उन्होंने आरटीआई इलेक्शन के समय को देख करके डाली थी या वैसे डाली थी, जवाब अब आया, जो भी आया इस समय आरटीआई के खुलासे से जवाब आया, तो ऑब्वियसली इस समय ये हॉट टॉपिक बन सकता है। और प्रधानमंत्री ने इसका मुद्दा रविवार को ही उठाया। टाइमिंग पर बात हो रही है राहुल लाल जी, तो जरा राजनीतिक विश्लेषण कर दीजिए इसी का कि 1974 का समझौता है, लेकिन 2024 में तमिलनाडु से जोड़ते हुए क्या इसका सियासी कनेक्शन भी है? देखिए, ये प्रधानमंत्री जी की हताशा को प्रतिबिंबित करता है पूर्णिमा जी। मैंने बिल्कुल किसी को डिस्टर्ब नहीं किया है और मुझे उम्मीद है कि कुछ मिनट का समय आप मुझे देंगे, कम से कम 1 मिनट का समय। देखिए, 2-3 चीजें देख लिया जाए इसमें। एक तो आरटीआई है पूर्णिमा जी, जो जिस आरटीआई को लेकर भारतीय जनता पार्टी तमाम अपने चीजों को रख रही है। लेकिन यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आया था और इसी वर्तमान सरकार ने जब सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट डाला था, तो वहां पे भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ने क्या बयान दिया था, जरा उसको भी ध्यान दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि यह द्वीप हमेशा से विवादों में रहा है, भारत से संबंधित कोई भी क्षेत्र नहीं दिया। अपने आपको इंडिपेंडेंट नहीं दिखा रहे हैं आप, यहाँ पे पार्शियलिटी कर रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष ले रहे हैं, इंडिया गठबंधन का पक्ष ले रहे हैं, ये सही बातें नहीं है। देखिए, कांग्रेस की हताशा है, कांग्रेस की निराशा है। कांग्रेस ने जिस तरीके से जमीन दी, जिस तरीके से उन्होंने पहले हमारा, जिस तरीके चाइना ने जमीन हटाई और वहां पे कहा कि यहाँ कुछ उगता नहीं है, जमीन को दे दो, ऐसे ही इन्होंने श्रीलंका में जब जमीन दी तो कच्चा तेल के बारे में बोला, छोटा सा टुकड़ा दे दो। ये दिखाता है कि किस तरीके से। हेमचंद जी कुछ सेकंड्स के लिए रुकिएगा सर प्लीज, मुझे राहुल लाल जी को सुनना है, 2 सेकंड दीजिएगा प्लीज, बोलेगा राहुल लाल। मैं कह रहा हूँ, देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब इस सरकार ने पक्ष रखा, वो पक्ष एक अलग पक्ष था, और अभी चुनावी मौसम में चुनावी मुद्दा बनाने के लिए आरटीआई में जो पक्ष रखा गया वो एक अलग पक्ष रखा गया। तो अब किसके ऊपर विश्वास रखा जाए? और दूसरा एक उदाहरण मैं और दे देता हूँ। अब जब ये सरकार आरोप लगा रही है, यहाँ तो रविंदर सचदेवा जी पुष्टि करेंगे मेरी बात की, 2015 में बांग्लादेश के साथ एक समझौता हुआ, उसमें बांग्लादेश को 111 गांव दिए गए थे, 17,000 एकड़ का, और 7,000 गांव लिए गए थे। तो
17,000, अब आप बताइए वहां पे भी अगर इस लेन देन को देखेंगे तो वो लेन देन भारत के पक्ष में नहीं था। लेकिन देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई मामलों के साथ पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को अच्छा करने के लिए सरकारें इस प्रकार का निर्णय लेती हैं। वहां पर भी पश्चिम बंगाल सरकार उस निर्णय का लगातार विरोध करती रही, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया। पूरा नहीं, इसका विरोध राहुल लाल जी करुणानिधि ने किया था क्या उस वक्त? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जब अभी मैं दो उदाहरण दे रहा हूँ, एक 1974 नहीं, मैं कच्चा तीवू पर पूछ रही हूँ आपसे। मैं ये पूछ रही हूँ कि करुणानिधि ने उस वक्त इसका विरोध किया था कि नहीं किया था? बिल्कुल किया था विरोध ना। किया था, लेकिन भारत सरकार ने एक लार्जर पर्सपेक्टिव में भारत श्रीलंका संबंधों को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि श्रीलंका पड़ोसी देश से यह निर्णय लिया। मैं उसी संदर्भ में उदाहरण दे रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल सरकार लगातार विरोध करती रही, लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश के साथ एक उसको बड़ी भारतीय भूमि बांग्लादेश को दी गई 2015 में। तो ये चीजें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में होती हैं, लेकिन गलत ढंग से चुनाव में प्रयोग उसका कैसे किया जाता है? आप गलत बातें कर रहे हैं। खेमचंद जी जवाब दीजिएगा मुझे, खेमचंद जी जवाब दीजिएगा मुझे। और जिन 6 लाख तमिलियंस की बात हो रही है जो पीड़ित थे, और इस समझौते का आधार बताकर कांग्रेस का जो जवाब है उसमें आप कहां से ये खोज कर ले आए हैं? बीजेपी ये खोज कर लाई है कि भाई दे दिया गया श्रीलंका को। उस वक्त की परिस्थितियां कुछ होंगी ना जिसके डिफेंस के साथ कांग्रेस बात कर रही है। नहीं, क्या परिस्थिति थी ये बताएं, ये बताते क्यों नहीं? ये तो कहते हैं कि दे दिया तो दे दिया, 50 साल पहले दे दिया। अरे तब तो आपकी सो कॉल्ड बेस्ट पीएम, सो कॉल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पीएम थी। राहुल लाल जी जवाब सुन लीजिए, राहुल लाल जी जवाब सुन लीजिए। उस समय अपने द्वीप को श्रीलंका जैसे छोटे देश को देने की क्या जरूरत थी? और वहीं बांग्लादेश जैसे छोटे देश को भारी संख्या में जमीन देने की क्या जरूरत थी? अरे वहां पे राहुल लाल जी जवाब सुन लीजिए सर, जवाब सुन लीजिए उसको रिजोल्व किया गया। आप दोनों चीजों को मिक्स कर रहे हैं। एक तरफ कोई लॉजिक नहीं दे रहा है, कोई बता नहीं रहा है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कह रहे दे दिया तो दे दिया। आपके सरकार आप सुन लो, जिस तरीके से लद्दाख और हिमाचल की भूमि के लिए बोला था कि ठीक है आप फिर बोलिए, आप जमीन दे दी जाए, वैसे इन्होंने कहा टुकड़ा है समुद्र के बीच में, क्या फर्क पड़ता है? राहुल लाल जी आपकी इजाजत हो तो चर्चा कर लें। मैं तो पूर्णिमा जी नहीं तो फिर सर जब मैंने कहा कि उनका जवाब सुन लीजिए, जब मैंने आपसे कहा कि उनका जवाब सुन लीजिए सर, तो कम से कम क्या कह रहे हैं? आपने आरोप लगा दिए, आरोपों का जवाब तो सुन लीजिए कम से कम। नहीं राहुल लाल जी, आप बेटर होगा, देखिए आप बेटर तरीके से, अगर आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप बताएं क्या रीजन था? आप पढ़े लिखे रिसर्च करते हैं, अगर रीजन नहीं था तो ये अपने आप में दिखाएगा कि इग्नोरेंट थे, और जिस तरीके से वो लोग इग्नोरेंस में काम करते थे, सेल्फ इमेज के लिए काम करते थे, उसकी वजह से देश को नुकसान हुआ है, उसकी वजह से हमारे तमिलियन को नुकसान हुआ है, हमारे तमिलनाडु के जो ऑफिसर्स हैं उनको नुकसान हुआ है। आज आप देखेंगे मात्र 20 साल में 6000 से ज्यादा हमारे तमिलियन को वहां पे गिरफ्तार किया जाता है, हमारी वोटों को वो ले लेते हैं। ये अपने आप में देखा। और दूसरा, अब वो इंडिपेंडेंट देश है, वो चाइना के साथ समझौता करके उसी द्वीप पे अपने चाइना को बैठा देगा, तो क्या करोगे? तमिलनाडु में इस बार तमिलनाडु में बड़ा बदलाव होने वाला है। तमिलनाडु में हम इस तरीके से जीतने वाले हैं। जो कुछ भी प्रधानमंत्री ने कहा इस स्टोरी का उससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए तमिलनाडु में बदलाव है, तमिलनाडु आज चाहता है परिवर्तन। तमिलनाडु में जिस तरीके की पार्टियां नहीं है, उनको तमिलनाडु की कोई फिक्र नहीं थी, ना डेवलपमेंट की फिक्र है, ना लोगों की फिक्र है, सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के संवर्धन में लगे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो आम परिवारों से आते हैं, जनरल परिवारों से आते हैं, पढ़े लिखे हैं, जो हाईली क्वालिफाइड है, बहुत अच्छी जॉब करते थे, लोगों की सेवा के लिए वहां पे खड़े हुए हैं, उनके पक्ष में आज जबरदस्त लहर है। और तमिलनाडु अल्टरनेटिव चाहता है, तमिलनाडु वो चाहता है। लेकिन मुद्दा तो है ना, तमिलनाडु से रिलेटेड मुद्दा तो है ना, 2024 का सियासी कनेक्शन तो है ना। रोशनी जी, इन्होंने बहुत सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आम परिवारों से आते हैं, और जैसे जिस तरह से हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके बेटे को बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया है। वो बहुत अच्छे क्रिकेट प्लेयर है, उन्हें बहुत अच्छा बल्ला पकड़ना आता है। बल्ला पकड़ने आता है कि नहीं आता है वो भी नहीं पता, लेकिन बीसीसीआई को इतना बड़ा पद दिया गया है। आपको पता है बीसीसीआई में पहले यूपीए के समय में कौन कौन वहां पे अधिकारी हुआ करते थे? आपको पता है? एक क्लोजिंग कमेंट्स आपसे मैं ये लेना चाहूंगी। मुझे ये बताइए कि आज ये मुद्दा उठा के जब एस जयशंकर ने जिन बातों का भी जिक्र किया, क्या इस पर सरकार अब एक अलग तरीके से ध्यान दे रही है? क्योंकि पैक्ट तो है, क्या इस पैक्ट में कोई बदलाव की भी संभावना है?
मैं आपका सवाल ध्यान से सुन नहीं पाई, एक बार प्लीज रिपीट करिएगा। नहीं, ये सवाल रविंदर जी के लिए था। रविंदर जी, मैंने सवाल पूछा कि एस जयशंकर ने जो मुद्दा उठाया, अब क्या इसमें इस पैक्ट में कोई बदलाव की भी संभावना है, क्योंकि इसको लेकर उनकी काफी सीरियस कंसर्न्स रही। नो डेफिनेटली यस, उन्होंने बड़ा सीरियसली आर्टिकुलेट करा है, पैक्ट को चेंज होने की संभावना कम है। और दूसरी बात है, देखिए आई मीन डिपेंड करता है हम इस मामले को कितना उठाते हैं, आगे पुश करते हैं, श्रीलंका कैसे रिएक्ट करता है। एट द सेम टाइम हम श्रीलंका को अपने से बहुत ज्यादा अलग थलग भी नहीं करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए इवन मालदीव्स के साथ हमारे जो रिश्ते हैं, चाहे जो भी है, हम मालदीव्स के साथ वर्किंग रिलेशनशिप चाहते हैं, तो हम अपने नेबर्स के साथ अपने रिश्ते जानबूझ करके हम या किसी ईगो के मामले में आके या पॉलिटिक्स के मामले में आके मेरे ख्याल से हम खराब नहीं करेंगे। बट यस, ये मैटर्स टेकअप किए जा सकते हैं, ट्रीटीज रिव्यू हो सकती हैं, डिस्कस हो सकती हैं। आई थिंक हमारी जो गवर्नमेंट है अब उस रास्ते पे जा सकती है, बट ऑफेंसिव पे नहीं जाएगी इंडिया मेरे विचार से। हालांकि कांग्रेस इन तमाम आरोपों को बहुत ही बेतुका बता चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर सचदेव आपका, राहुल लाल जी, रोशनी जी आपका शुक्रिया, खेमचंद शर्मा जी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।